ईयर 2018-19 के दौरान जब अमेरिका में शटडाउन लगा था, तो मीडिया ने उसे ट्रम्प्स शटडाउन का नाम दिया था। क्या इस बार भी ऐसा कुछ है? जब 35 दिनों का शटडाउन लगा था, तब अमेरिका को तकरीबन 11 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा, नेशनल पार्क्स, म्यूजियम्स जैसे संस्थान भी बंद कर दिए जाते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के कारण अगर हमारे यहाँ समय पर बजट पास ना हो, तो सीधे-सीधे सरकार को ही गिरा दिया जाता है, न कि किसी शटडाउन की घोषणा की जाती है। नमस्कार, आदाब, केम छो? सिन्हा क्लासेस के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईयर 2018-19 के दौरान जब अमेरिका में शटडाउन लगा था, तो मीडिया ने उसे ट्रम्प्स शटडाउन का नाम दिया था। क्या इस बार भी ऐसा कुछ है? आज इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम ये समझेंगे कि आखिर क्या होता है ये अमेरिकी गवर्नमेंट का शटडाउन, कौन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और क्या इसका प्रभाव अमेरिका के साथ पूरी दुनिया पर पड़ता है। और जाते जाते हम ये समझेंगे इसी वीडियो लेक्चर में कि क्या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शटडाउन जैसा कोई प्रोविजन है, क्या इंडिया में कभी गवर्नमेंट शटडाउन पर जा सकती है क्या। इन सारी बातों को हम आज बड़े साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, शटडाउन का सीधा सीधा मोटा मोटा भाव निकल कर आता है बंद होना। और अमेरिकी गवर्नमेंट में लगने वाले शटडाउन का मतलब भी यही है कि अमेरिका की सरकार का ठहर जाना। दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल के 31 मार्च तक चलता है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में फिस्कल ईयर होता है जो 1 अक्टूबर से शुरू होकर अगले साल के 30 सितंबर तक चलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1 अक्टूबर के दिन को ही अमेरिका में बजट पास हो जाना चाहिए, यानी वो सरकारी खर्च जिस पर कि अगले साल तक सरकार काम करेगी। अगर किसी कारणवश 1 अक्टूबर के दिन तक अमेरिकी कांग्रेस बजट पास नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में ही अमेरिकी गवर्नमेंट शटडाउन अनाउंस करती है। और जैसे ही शटडाउन अनाउंस होता है, केवल एसेंशियल चीजें ही, एसेंशियल संस्थान ही वहां चालू रह पाते हैं और जितने भी नॉन एसेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे ठप पड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई फेडरल कर्मचारियों को फरलो पर, यानी बिना वेतन अवकाश पर भेज दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा, नेशनल पार्क्स, म्यूजियम्स जैसे संस्थान भी बंद कर दिए जाते हैं। यानी मोटा मोटा, अगर अमेरिकी सरकार या अमेरिकी कांग्रेस 1 अक्टूबर तक बजट पास करने में असमर्थ होती है, तो वहां शुरू हो जाता है शटडाउन। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका के संविधान में, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा कोई प्रोविजन या ऐसा कोई प्रावधान है क्या। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के सेक्शन 9 में साफ साफ ये लिखा है, नो मनी शैल बी ड्रॉन फ्रॉम ट्रेजरी बट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एप्रोप्रिएशंस मेड बाय लॉ। यानी अमेरिकी संविधान साफ साफ ये कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना बजट पास हुए कोई पैसे खर्च नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसे पैसे खर्च करता है तो ये गैर कानूनी माना जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक एंटी डेफिशिएंसी एक्ट भी अमेरिका में 1905 में लाया गया था, जिसे बाद में 1980 में संशोधित किया गया था। और यही कारण है कि जब बजट पास नहीं होता, तो कोई भी सरकारी कर्मचारी भी वहां पैसे खर्च नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कई फेडरल कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि लाखों फेडरल कर्मचारियों को बिना वेतन अवकाश पर भेज दिया जाता है, और कुछ एक जो काम पर होते हैं, उन्हें वेतन भी बाद में मिलता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और वहां के सांसद को शटडाउन के दौरान भी वेतन मिलता रहता है। अब एक बड़ा आम सा सवाल आपके दिमाग में उठेगा कि आखिर शटडाउन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? क्या केवल वहां सांसद या केवल प्रेसिडेंट इसके लिए जिम्मेदार है? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। दोस्तों, अमेरिका में शटडाउन लगने के कई कारण हो सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी परिस्थितियां जिम्मेदार हो सकती है। सबसे पहले तो आपका ये समझना बेहद जरूरी है कि जैसे हमारे यहाँ, हमारे भारत में बजट पास होता है, ठीक वैसे ही अमेरिका में भी बजट कांग्रेस के द्वारा, यानी वहां के संसद के द्वारा पास किया जाता है। अब अगर वहां किसी बिल को लेकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट के बीच मतभेद हो और कोई कॉमन धारणा न बन पाए, तो ऐसे में भी बजट रुक सकता है। साथ ही वहां एक पार्टी राइवलरी भी चलती है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच। अगर इसमें भी कोई मतभेद हो किसी बिल को लेकर, तो ऐसे में भी बजट रुक सकता है।
और हाँ, अंतिम रूप से आपका ये समझना भी बेहद ज़रूरी है कि जब वहाँ कोई बिल पास होता है, तो उस पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करता है। लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाए कि राष्ट्रपति असहमत हो किसी बिल को लेकर और वो अपना हस्ताक्षर ना करे, तो ऐसे में भी वहाँ बिल रुक सकता है, बजट रुक सकता है और इन कारणों से वहाँ शटडाउन लग सकता है। और एक बार अमेरिकी गवर्नमेंट जब शटडाउन अनाउंस करती है तो उसका असर पूरी वर्ल्ड के पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इससे अमेरिका की जीडीपी को नुकसान पहुंचता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछली बार 1819 में जब 35 दिनों का शटडाउन लगा था, तब अमेरिका को तकरीबन 11 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब अमेरिकी शटडाउन अनाउंस होता है तो वहाँ विदेशी यात्रा में तो दिक्कतें आती ही है, साथ ही वीज़ा प्रोसेसिंग का मामला भी काफ़ी देरी से हो पाता है। इसलिए अमेरिकी शटडाउन की चर्चा आप पूरी दुनिया में सुनेंगे। इतना ही नहीं, हम सब ये जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से कई एड्स, कई ग्रांट्स दिए जाते हैं और जब शटडाउन की घोषणा होती है, तो इस तरह के एड और ग्रांट्स भी और इस तरह के ग्रांट प्रोग्राम्स भी रोक दिए जाते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर या दुनिया के अन्य देशों पर पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के शटडाउन की घोषणा हमारे देश में, भारत में की जा सकती है? तो जवाब है नहीं। दोस्तों, हमारे देश में संसदीय प्रणाली की सरकार है, आपको जानना चाहिए। मैंने अपने इस वीडियो लेक्चर में आपको ये समझाया है कि हमारे देश में किस तरह की सरकार काम करती है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के कारण अगर हमारे यहाँ समय पर बजट पास ना हो, तो सीधे-सीधे सरकार को ही गिरा दिया जाता है। न कि किसी शटडाउन की घोषणा की जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको जानना चाहिए, अगर मैं सही हूँ तो आर्टिकल 116 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वोट ऑन अकाउंट यानी अंतिम अंतरिम बजट की व्याख्या भी करता है, जिसके तहत कि 2 से 4 महीने तक के लिए सरकारी खर्च के पैसे मिल जाते हैं। तो मोटा-मोटा अमेरिकी गवर्नमेंट की तरह भारत में कभी भी शटडाउन की घोषणा नहीं की जा सकती। मेरे इस वीडियो को बनाने तक के समय अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन लगा हुआ है, वहाँ पर शटडाउन जारी है और अगर मैं सही हूँ, तो अब तक का सबसे बड़ा शटडाउन साल 2018-19 का ही था, जो 35 दिनों का था और उससे भारी भरकम नुकसान हुआ था अमेरिका को। उम्मीद है जल्द ही वहाँ की सरकार इसके लिए कुछ करेगी और शटडाउन को जल्द से जल्द हटा लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि शटडाउन के बारे में मैं आपको मोटी बातें समझा पाया हूँ। ऐसे तमाम अन्य जानकारियों के लिए सिन्हा क्लासेस के साथ जुड़े रहें। सी यू सून। जय हिंद।